गरीबों का इस्तेमाल कैसे चुनावी रण में किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण राजगढ़ जिले में देखने को मिला है। राजगढ़ जिले के लसुलडिया जागीर गांव में रघु परमार नामक नेताजी ने अपने गांव वालों को हेलीकॉप्टर की यात्रा करवाई है। अब ये हेलीकॉप्टर की यात्रा करवाने की खबर आप लोगों में से कई लोगों ने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो सुन ले कि लसुलडिया जागीर नामक गांव है जहां पर रघु परमार जी रहते हैं और वो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं और उन्होंने अपने गांव वालों को हेलीकॉप्टर की यात्रा करवाई है। गांव वाले भी बड़े खुश हैं कि हमने हेलीकॉप्टर में बैठा है, हम हेलीकॉप्टर में बैठे और हमने आसमान की ऊंचाइयों से देखा कि भैया गांव और खेत खलियान कैसा दिखता है। ये तमाम सारी चर्चा मीडिया चैनलों में हुई, लेकिन इसके असल मायने क्या है? इसके असल मायने हैं कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं। इसके असल मायने हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब नेता लोग करने लगे हैं और उसमें से रघु परमार नामक नेताजी ने भी विधानसभा के लिए अपनी कमर कसी है और उसी विधानसभा का मोहरा ये हेलीकॉप्टर है। अब मैं समझाता हूँ कैसे है। आखिर रघु परमार जी ने हेलीकॉप्टर यात्रा क्यों करवाई है? सबसे पहले रघु परमार जी की बयानबाजी ही सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि भैया मेरे दिमाग में एक दिन गांव से हेलीकॉप्टर गुजर रहा था तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि और सभी जब गांव से हेलीकॉप्टर गुजरा तो सभी लोग जो गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए दौड़ लगाए और ऊपर आसमान में देखने लगे कि हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है। हमने भी बचपन में ऐसा किया है, आप लोगों ने भी, कई लोगों ने ऐसा बचपन में किया होगा और ये स्वाभाविक सी बात है। बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है हेलीकॉप्टर को देखने की, हमने भी खूब देखे हैं। तो रघु परमार जी के मन में प्रेम उमड़ा और प्रेम उमड़ा तो उन्होंने फिर 2 दिन के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर मंगवा लिया। उन्होंने कहा कि भैया बेचारे गरीब लोग कैसे मतलब हेलीकॉप्टर को देख रहे थे, तो हम सोचे कि हेलीकॉप्टर की यात्रा उनको करवा देते हैं। ये रघु परमार जी ने बताया, लेकिन इसके असल मायने कुछ और है। दरअसल रघु परमार जी विधानसभा के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वो दावेदारी कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। भगवान करे उनको टिकट भी मिले और ये हेलीकॉप्टर का खर्चा भी वो निकाल ले उसके बाद, भगवान करे ऐसा हो। तो ये हेलीकॉप्टर की यात्रा करवाने का जो एक बीड़ा इन्होंने उठाया था, उस बीड़े के पीछे की वजह ये थी कि ये विधानसभा के टिकट के लिए लाइमलाइट में आए, कुछ यूनिक काम करे और यूनिक काम करके ये मीडिया की खबरों की हेडलाइन बन जाए। और हुआ भी वैसा ही, इनके अकॉर्डिंग ही हुआ जो भी हुआ। मीडिया की खबरों की हेडलाइन भी बने, पूरे राजगढ़ जिले में इनकी चर्चा भी है और रघु परमार जी का नाम जो लोग नहीं जानते थे वो लोगों की जुबान पर रघु परमार जी का नाम भी है। तो एक तरह से चुनावी तैयारियां जो है वो जोरों पर चल रही है। विधानसभा चुनाव को हम भी कवर करेंगे बहुत जल्द, लेकिन ये चुनावी तैयारियों के पीछे गरीबों के कंधे पर कैसे बंदूक रखी जाती है, कैसे गरीबों को मोहरा बनाया जाता है, इसकी सही चाल रघु परमार जी ने खेली है। एकदम करेक्ट चाल खेली है, हम इसको चाल ही बोलेंगे क्योंकि ये, चलिए ग्रामीण भी खुश हो गए, रघु परमार जी भी छा गए, उनका उद्देश्य भी पूरा हो गया। हो सकता है आने वाले समय में उनको कांग्रेस पार्टी टिकट भी दे दे, उनका उद्देश्य तो पूरा हो गया। हर आदमी किसी ना किसी उद्देश्य से कुछ ना कुछ करता है, रघु परमार जी ने भी ऐसा ही किया है और हम इसको गलत नहीं ठहरा रहे हैं। उन्होंने किसी को रेवड़ी नहीं बांटी है, उन्होंने किसी को साड़ियाँ नहीं बांटी है, उन्होंने किसी को दारू नहीं बांटी है चुनावी रण में उतरने के लिए। उन्होंने अपने गांव वालों को, गरीब बच्चों को हेलीकॉप्टर की यात्रा करवाई है, जो एक यूनिक तरीका था, अलहदा तरीका था और उस तरीके की सराहना होनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से तो कुछ नहीं किया। गांव के गरीब बच्चों को, गांव के गरीब लोगों को, गांव के लोगों को 2 दिन के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर ला करके हवाई सैर करवाई और ये बिल्कुल सही तरीका है उनका और यूनिक तरीका था। मुझे लगा कि आप लोगों को भी बता देना चाहिए कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां चालू हो चुकी है और हम एक बार फिर कह रहे हैं कि रघु परमार जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है कि वो आगे जाके टिकट भी हासिल करें और भगवान करे कि विधायक की कुर्सी पर भी बैठे। हमारा उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन बस ये था कि गरीबों को किस तरह से मोहरा बनाया जाता है, ये हमने इस खबर में देखा है। और वो मोहरा, चलिए कम से कम रघु परमार जी ने, वही एक बार और रिपीट करता हूँ कि कम से कम शराब तो नहीं पिलाई लोगों को, कम से कम साड़ियाँ तो नहीं बांटी औरतों को,
कम से कम लालच तो नहीं दिया किसी को, वोट तो नहीं खरीदे, कम से कम वाहवाही के लिए उन्होंने किसी को माइक के सामने तो खड़ा नहीं किया, उन्होंने हवाई यात्रा करवाई और ये एक यूनिक तरीका था। और रघु परमार जी से कभी मुलाकात होगी तो उनका इंटरव्यू भी लेंगे, ज़रूर लेंगे राजगढ़ के लोगों के लिए, और उनके मन की मंशा जानेंगे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया था। तो ये एक यूनिक खबर थी, राजगढ़ ज़िले की खबर थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। राजगढ़ के लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक इस चैनल को पहुंचाएं। आपका अपना चैनल है, बहुत जल्द हम 1.5 लाख लोगों का परिवार बनने वाले हैं, और ये 1.5 लाख लोगों का परिवार जो है वो आप लोगों की बदौलत ही संभव हुआ है। तो आप लोगों का प्यार बना रहे, बस यही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।